ਉਹ ਮਜਮਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਜਮਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੜਕਾ ਬੋਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮਸਤੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਤੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਛੇੜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਉਹ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸਿੰਗ ਜਾਣਦਾ ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ 40 50 100 उन्होंने फ्लैंग किसिंग दे रहे, की मकसद थी दोस्तों तुझी दस दियो। चलो उसी बच्चों के साथ रेप होता पूरे पाकिस्तान में, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, उनके घर वालों को भी धमकियां मिलती हैं, उनको तो कोई सिक्योरिटी नहीं देने आता। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूं साजिद अवान। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त को आयशा अकरम के साथ मीनार पाकिस्तान पे एक वाकया हुआ, उसके बाद पूरे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है कराम मचा हुआ है और हर तरफ जो है वो आयशा अकरम को डिस्कस किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट लिया मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या ये एक प्लांटेड स्टोरी थी या वाकई आयशा अकरम के साथ वहाँ पे ज्यादती हुई, बदतमीजी की गई और उनको बदनाम किया गया। तो आइए पूछते हैं कि पाकिस्तानी शहरी की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह करम। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम फैसल जबार है सर जी। फैसल भाई, क्या कहेंगे आयशा अकरम जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान, इंडिया और पूरे वर्ल्ड में डिस्कस हो रही है, क्या कहते हैं? एक टिकटॉकर के साथ एक ज्यादती की गई, उसको बदनाम किया जा रहा है और पूरे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे उसको आज 4 दिन हो गए मुकम्मल कवरेज दी जा रही है। रात दिन पाकिस्तान में सब कुछ इशू लोग भूल चुके हैं और हर बच्चे और बड़े के मुंह पे जो है वो आयशा अकरम का नाम है। तो इस तमाम तर वाकयात पे क्या कहेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है और क्या उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने आयशा अकरम के साथ ये तमाम तर ज्यादती की? सर जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, जितने भी देखो पाकिस्तान के आप नमाशी लाल की तरफ आए, अवाम को पास पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, मकान नहीं है, कोई मजदूरी से तंग है, अवाम को काम नहीं मिल रहा, उस तरफ मीडिया नहीं जा रही जो उनको दिखाना चाहिए कि भाई ये महंगाई है, इसको कंट्रोल करें। आप देखें ना, एक बंदा है उसकी दिहाड़ी नहीं लग रही, बेचारा रोड पे खड़ा है, उसको काम नहीं मिल रहा, वो बेचारा मर रहा है काम की वजह से। इनको पड़ी हुई आयशा अकरम की, ये इन्होंने कवरेज देना शुरू की आयशा अकरम को, इसको कवरेज देना चाहिए। महंगाई है, ये आटा महंगा है जी, चीनी महंगी है, शुगर माफी को पकड़े, उस तरफ नहीं ये आते, जिधर उन्हें जाना उधर नहीं जाएंगे। मीडिया वालों का काम क्या, जो बकाओ मीडिया सारे का सारा देखे ना, मीडिया का काम है कि अच्छी चीज़ को प्रमोट करें, उनको दिखाएं जाके। जो नेगेटिव प्रमोशन के लिए मीडिया ये वीडियोस बना रही हैं, जो लोगों को दिखाया जा रहा है, आयशा अकरम को एक ये रोल मॉडल बनाया जा रहा है। देखे ना, जो रोल मॉडल बनना चाहिए उसको रोल मॉडल नहीं बना रहे। इनका क्या काम करा हुआ है? अपने तो लोगों को दिखाएं ना कि हाँ भाई ये चीनी इतनी महंगी हो गई, घी इतना महंगा हो गया, आवाम से घी लिया नहीं जा रहा। गरीब बंदा जिसकी 600 रुपये दिहाड़ी है, 300-350 रुपये किलो घी है, वो घर क्या लेके जाएगा? ये मुझे बताया ना। आप ऐसा करें, जितने भी वज़ीर हैं, जितने भी जो बैठे हुए हैं, इमरान खान, किसी भी एक इनको पकड़ा जाए, इनको एक घर में बंद किया जाए, इनको 16,000 रुपया दिया जाए, इससे आपने गुजारा करके दिखाएं। ये 16,000 से गुजारा करके दिखाएं, इनको पता लगे हाँ भी क्या हालात चाह रहे हैं। इन्होंने क्या काम पकड़ा हुआ है, उस तरफ आवाम का ध्यान ना आए। इन्होंने पकड़ा हुआ है काम एक भी, हाँ भाई आयशा अकरम ने ये हो गया, आयशा अकरम के साथ ये हो गया, आयशा अकरम के साथ ये हो गया। सिर्फ क्या आवाम का ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए इनको पैसा दिया गया इस काम के लिए, सारी मीडिया को। हाँ भी आपने ये प्रमोशन देनी है आजकल, आयशा अकरम को टॉपिक बना के रखना है कम से कम 15 से 20 दिन। कभी उसके घर सिक्योरिटी लगा रहे हैं, कभी ये उसको जो उठा के लेके जा रहे हैं, ये हो गया। बाकी इतने बच्चों के साथ रेप होता पूरे पाकिस्तान में, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, उनके घर वालों को भी धमकियां मिलती हैं, उनको तो कोई सिक्योरिटी नहीं देने आता। आयशा अकरम क्या आसमान से उतरी हुई है? ये सब दलाल मीडिया मिला हुआ है जिसको प्रमोशन दे रहा है। प्रमोशन देने के बाद इनका काम क्या, ये प्रमोशन देंगे, उसका सिक्योरिटी मिल गई, बहुत और वीआईपी हो गई है। आपको वीआईपी पर्सन चाहिए था, उसको शोहरत भी मिल गई है, उसको आपने वीआईपी में बना दिया है। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जितने भी मर्द हजरात हैं उनका आप इमेज देखें कितना खराब हो गया है। कोई भी है पाकिस्तानी मर्द है, अब वो मुंह नहीं दिखा सकता, बाहर किसी दुनिया में होगा ना, वो कहेंगे यार ये पाकिस्तानी लोग 14 अगस्त पे ऐसे करते हैं। 14 अगस्त का तो व्यू उन्होंने खत्म कर दिया के हिसाब से। हाँ, वो एक और चांस हुआ है उधर लाहौर में ही, वो चिंगचे पे कोई बेटी जा रही थी, उसको किसी ने चढ़ के ऊपर उसका भोसली उसको छेड़ा है, वो ठीक है। अब देखो वो ज्यादती है, उसको हम कंडेम्प्ट करते हैं, उसको उसकी तरफ नहीं आ रहे, उसको उठाएं, उसको छितर मारे, उसको दिखाएं हाँ भी उसको शरेआम लाहौर में मीनार पाकिस्तान उसी जगह पे लेके आए, अवाम को बुलाएं, उधर उसकी चित्रोल परेड होनी चाहिए, अवाम को पता लगना चाहिए इसकी ये सजा है। इनको क्या है, इनको बात है जी। फैसल भाई, लड़की रक्शे वाला जो वाकया है उसको तो सब मजम्मत कर रहे हैं और वो वाकई ज्यादती हुई है। तो आयशा अकरम के साथ आप नहीं समझते कि पूरे पाकिस्तान में टिकटॉकर जाती हैं और मीनार पाकिस्तान पे हर कोई घूमने जाता है, तो आप नहीं समझते कि 400 लड़के ने उनके साथ जो है साहब टिकटॉकर जड़ा ना कंजरा दा टोला है,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਟਿਕਟਾਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਲੱਭ ਗਿਆ ਵਾ। ਟਿਕਟਾਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐ ਹਿਲ ਹੁਲ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਭਰਾ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਡੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੁੰਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮਜਮਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਮਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੜਕਾ ਬੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮਸਤੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੰਗ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਛੇੜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੰਗ होना तो मेरा भरा काम तो होना ही होना है, ऐसे काम तो कोई नहीं रोक सकता तुम। लेकिन फैसल भाई फ्लाइंग किस देने का मतलब ये तो नहीं कि 400 लड़का जो है उसको जाके जो है चिपक जाए। आप कह रहे थे ना रक्शे वाली लड़की, यार देखे ना वो अपने स्पून से एक सवारी है बैठी हुई है जा रही है, उसके साथ उसने ज्यादती की, वो उसकी मैं कंडक्ट करता हूँ, देखो ना वो ज्यादती है। ये तो खुद फ्लाइंग किसिंग देके आवाम को ठीक आ रहे, आ जाओ मेरे भराओ आओ आओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। वो एक काला जिहा हैगा कलटू जिहा, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਚੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੱਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਰਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਰਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 200 ਦਫਾ ਸੋਚੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਜਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜ ਉਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਫਾਸ਼ਾ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਆਇਸ਼ਾ ਕਰਮ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੀਨਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 4 ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਜਰਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।